हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं कि आज मैंने कुछ नया क्रिएट किया है। तो पहले तो हाथ जोड़ लीजिए क्योंकि पूजा हो रही है। और ये मैंने श्री हरि बनाए हैं और लक्ष्मी माता जी का श्रृंगार किया है। आज मैं इसमें ये बताऊंगी कि मैंने इनको श्री हरि कैसे बनाया है और श्री हरि से जुड़ी कुछ बातें भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले नहला लेते हैं लड्डू गोपाल जी को। फिर अब यहाँ पे मैंने इनका लेप तैयार कर लिया है, तो लेप मैं इनको लगा देती हूँ। अब आप देखते जाइएगा वीडियो में और देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हैं जो हम करने वाले हैं। जैसे कि भगवान विष्णु के मतलब कितने अवतार हैं और ये कौन सा अवतार था जो भगवान विष्णु ने लिया। तो देखिए वैसे तो भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, लेकिन 10 अवतार उनमें से मुख्य अवतार माने गए हैं। और श्री हरि का ये जो विष्णु अवतार था ये भी बहुत इम्पोर्टेंट अवतार है। तो जब जब धरती पर पाप बढ़े हैं तब तब प्रभु श्री हरि ने अवतार लिए हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, और श्रृंगार के बारे में भी हम बात करते रहेंगे बीच बीच में कि मैंने क्या क्या लिया है, क्या क्या यूज़ किया है। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे इनको भगवान जी को हार्म ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पे चंदन लिया है। चंदन में थोड़ा सा ब्लू कलर मिला लिया है और उसको मैं इनके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि चंदन क्या है भगवान जी के लिए अच्छा होता है और वो उनकी बॉडी को ठंडा करता है। और ये गर्मियों के दिन है तो उनको हार्म भी नहीं करेगा, मतलब सर्दी नहीं करेगा उनको, लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि उनकी पूजा बच्चे की तरह करनी होती है। तो इसीलिए उनको तैयार करने से पहले भी उनकी छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो पहले मैंने चंदन का लेप लगा लिया है, उसमें मैंने ब्लू कलर ऐड किया था। और ब्लू कलर ऐड करने के साथ साथ अभी मैं क्या करूँगी कि वो थोड़ा हल्का दिख रहा था तो इसीलिए मैं ऊपर से भी अप्लाई करूँगी। और अब आगे आप देखते जाइएगा। तो मैं इनको ऐसे कर लेते हैं हम। करने के बाद चलिए अब कुछ इन्फॉर्मेटिव बात कर लेते हैं कि जैसे कि भगवान विष्णु को विष्णु नाम से और नारायण नाम से ही क्यों जाने जाते हैं, इनके पीछे मतलब क्या कारण क्या है। तो देखिए विष्णु भगवान जी जो है हम उनकी आराधना करते हैं और वो सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक हैं प्रभु जी। तो इसीलिए और उनकी जो धर्म पत्नी है वो माँ लक्ष्मी जी हैं। और भी मैं बहुत सारी चीज़ों की बात करूँ तो इनको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। तो इनके जो 10 अवतार थे वो मुख्य अवतार हैं, वैसे इनके 24 अवतार हैं। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ कि भगवान विष्णु का नाम विष्णु क्यों पड़ा। तो देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे ना, देवर्षि, उन्होंने ही इनको जो देवर्षि नारद थे उन्होंने इनको नारायण कहकर पुकारा था। तो इसीलिए और नारायण का जो संबंध होता है वो जल से होता है, तो इसीलिए इनको विष्णु भगवान और नारायण, श्री हरि ऐसे नामों से इनको पुकारा जाता है। और हरि का एक अर्थ ये भी है कि मतलब जैसे दुख हरने वाला, तो इसीलिए भी इनको श्री हरि कहते हैं। और हम जैसे बृहस्पतिवार की पूजा भी करते हैं भगवान विष्णु की, उसमें तो बोला जाता है ना कि केले की जड़ में पूजन करना चाहिए। तो ये क्या है कि ये पालनहार हैं हमारे, और जो हमारी जितनी भर विपदाएँ होती हैं उनको ये हरते हैं। तो इसीलिए भी इनको श्री हरि बोला जाता है। ये हमारे दुख कष्ट जो भी हमारे होते हैं उनको ये क्या करते हैं, हर लेते हैं विष्णु भगवान जो है। तो इसीलिए इनको श्री हरि कहा जाता है। और थोड़ा सा और मतलब जैसे मैं बताऊं तो देखिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमने कैसे मतलब किया है, इनको कैसे मैंने सजाया है। तो देखिए ये मैंने फॉइल ले ली है और फॉइल में मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। टुकड़े करने के बाद मैं इनका क्या करूँगी कि जो श्री हरि के पास आपने देखा होगा कि जैसे आप लेटते हुए उन्हें देखिए या मतलब खड़े होते हुए, तो उनके पास क्या होता है, शेष नाग जी होते हैं। तो शेष नाग मतलब कभी 9 फन के, कभी 5, कभी 7 ऐसे फन के होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको मैं बना के दिखाऊंगी 9 फन वाले जो शेष नाग होते हैं उनको मैं बना के दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे एक एक चीज़ मैं आपको मतलब क्लियरली दिखाऊंगी, जैसे कि आपको भी कभी
करना हो, जैसे अपने लड्डू गोपाल जी का श्री हरि बनाना हो उनको, तो आप भी आराम से बना सकें। तो इसलिए कोई भी स्टेप आप मिस नहीं करिएगा, स्किप नहीं करिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जो मतलब हम बता रहे हैं उस चीज़ को, तो देखते रहिएगा। अब ये मैंने 4-5 बना लिए हैं, 5 आपको मैं बना के दिखा देती हूँ, बाकी के 4 और मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने 5 बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको पास पास में ला के इनको चिपका देंगे, या किसी भी चीज़ से आप इनको स्टिक कर सकते हैं। तो ये मैंने और 4 और बना लिए हैं। 4 और बनाने के बाद अब इनको पास पास करके हम क्या करेंगे, इनको फेविकॉल, फेविक्विक, फेविबॉन्ड, इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ करके आप इनको चिपका सकते हैं, या फिर आपके पास जो फेविगॉन की गन होती है आप उससे भी इसको चिपका सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे फेविकॉल ही अवेलेबल था, तो मैंने सोचा चलो इसी से ट्राई करते हैं। तो मैंने इसे बना लिया है और इनको ऐसे चिपका लिया है। नीचे भी मैंने थोड़ी सी फॉइल का यूज़ किया है और बीच में इसके पेपर का मैंने यूज़ किया है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने पेपर पे इनके शंख चक्र गदा जो भी हमें चाहिए उनके भगवान जी के जो होते हैं वो मैं यहाँ पे पेपर पे कट कर लूँगी। अब पेपर पे मैं यहाँ पे चक्र जो होता है भगवान जी का वो मैं थोड़ा शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये यहाँ पे शंख है, मैं इसको भी यहाँ पे क्या करूँगी, कट कर लूँगी। और कट करने के बाद देखिए मैं क्या करूँगी कि जो हार्ड थोड़ा मतलब बोर्ड होता है ना, उस पे मैं इनको फिर से दोबारा रख के और फिर इनको उस पर शेप दे के उस पर काट लूँगी, क्योंकि ये मतलब बहुत पतले पेपर पे मैंने काटा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये चिपकाने में आसानी होगी और वहाँ शेप देने में आसानी होती है। तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया है कि यहाँ पे पहले कट कर लिया है। कट करने के बाद अब मैं इसको जो हार्ड कोई भी पेपर हो आप उस पर रख लीजिए, या कोई मिठाई का डिब्बा हो या कुछ भी हो आप उस पर रख लीजिए। अब मैं क्या करूँगी, ये कमल भी है, इसको भी मैं काट लूँगी। और यहाँ पे क्या करना है, सबको आपको कलर कर देने हैं। तो पुष्प हमेशा मतलब जो जो भगवान जी के पास होता है कमल, वो थोड़ा रेड और वाइट का थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है। तो ये देखिए मैंने कलर करके और हार्डबोर्ड पे चिपका के काट के तब मैंने आपको दिखा दिया। गदा वैसे मेरे पास हनुमान जी वाला भी था तो मैंने वो नहीं यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ें हम हाथ से बनाने वाले हैं और DIY है, तो इसीलिए मैंने उनका यूज़ नहीं किया है। तो मैंने वो सारी चीज़ें अपने हाथों से ही बनाई हैं। और देखिए चक्र जो है मैंने उसमें थोड़ा सा होल नहीं किया है, उसमें थोड़ा सा होल करना है हैंग करने के लिए, उसको वहाँ हाथ में लगाने के लिए। तो अभी क्या करेंगे, मैंने ये पर्पल कलर का यहाँ से ये ले लिया है, क्ले ले लिया है। और क्ले से हम क्या करेंगे, 2 हैंड और बनाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को 2 हाथ 2 पैर दे रखे हैं, लेकिन श्री हरि को 4 हैं। और उनके शंख और जो गदा हैं वो पीछे वाले हाथों में रहते हैं, और आगे वाले हाथों में क्या होता है कि गदा रहेगा और एक कमल का जो फूल है वो रहेगा एक हाथ में। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके। वैसे तो 6 हाथ भी होते हैं कि मतलब एक आशीर्वाद देते हुए होता है, और एक हाथ में जैसे कुछ भी जैसे कमंडल वगैरह या कुछ भी होता है तो वो भी मतलब रहता है। तो पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 हाथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं 2 तो है ही, उनको लड्डू गोपाल जी को 2 और बना के दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने क्ले के थ्रू इनको शेप दे ली है। अब शेप देने के बाद अब ये देखिए ऐसे उंगली पे हाथ लटका रहता है जो चक्र होता है, तो इसीलिए मैं इनको देखिए बिल्कुल क्लोज करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए बहुत प्यारा हैंड बना है भगवान जी का। तो ये मैंने ऐसे करके बना लिया है। अब बनाने के बाद मैंने इसको इसमें जो मैंने क्ले ली थी उससे हैंड बनाया था, उसी में इसको जो आगे वाला पार्ट है उसको स्टिक कर दिया है। अब दूसरे वाले हाथ का जिसमें हमें गदा वो शंख जो देना है, अब उसका वाला बनाएंगे हाथ। तो अब मैं शंख वाले के लिए भी बना लूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल मतलब मैं धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ आपको, जिससे कि कोई भी परेशानी ना हो आपको भी बनाने में। तो जो हथेलियाँ होती हैं उसको बनाने के लिए थोड़ा क्या कि थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा उभरा हुआ भार होता है हथेलियों का, तो इसीलिए थोड़ा सा उभरा हुआ इसको बना देंगे। और फिर हाथ से थोड़ी सी शेप दे देंगे। और शेप देने के बाद हम क्या करेंगे इसमें कि कैसे हमें उसको लगाना है, तो ये भी हम आपको बता देंगे। अब कैंची की सहायता से हम लोग इनकी उंगलियां बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इनकी उंगलियां भी बना ली हैं। अब शंख इनके बीच में आएगा, तो इसीलिए इनको इस टाइप से दिया है कि बीच में जब हम इनको रखेंगे तो दिखाई देनी चाहिए कि हाँ उंगलियों से उन्होंने पकड़ रखा है। तो ये देखिए 2 हैंड क्या है तैयार हो गए हैं। अब तैयार होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि उनको
जो कपड़े होते हैं, ये मैंने माता रानी का जो लहंगा था वो लिया है। अब इससे मैंने यहाँ पे पिन भी ले ली है। अब इससे क्या है, हम लंगोट वाला जो लुक आता है वो देने की थोड़ी कोशिश कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए मैंने